ये कहानी है आज एक और कल जब हमने कहानी दिखाई थी प्रज्वल रेवन्ना की, उस पर कहानी राजनीतिक के तौर पर काफी आगे बढ़ गई है। इस सेक्स स्कैंडल की जिसने बीते एक हफ्ते से कर्नाटक की सियासत को हिला के रख दिया है। इस स्कैंडल के केंद्र में है हासन से जेडीएस के सांसद और मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं और देवेगौड़ा के बड़े बेटे एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। और खुद रेवन्ना भी इस विवाद में आरोपों के घेरे में है। रेवन्ना जेडीएस के विधायक भी हैं कर्नाटक विधानसभा में। हासन लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को हुए मतदान से ठीक पहले बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों में ऐसी कई पेन ड्राइव्स रखी हुई या लावारिस हालात में मिली, जिनमें करीब 3000 अश्लील वीडियो क्लिप्स थे। आरोप है कि इन क्लिप्स में प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार, जोर जबरदस्ती करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो क्लिप्स मोबाइल फोन से बेंगलुरु और हासन में रेवन्ना के घर में ही बनाई गई लग रही हैं। इस मामले के सामने आने के बाद कुछ पीड़ित महिलाओं ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। उधर रेवन्ना की पार्टी जेडीएस भी सवालों के घेरे में आ गई है, तो पार्टी ने प्रज्वल रेवन्ना से किनारा कर लिया। जेडीएस की कोर कमेटी की आज हुई बैठक में प्रज्वल को एसआईटी जांच पूरी होने तक पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच प्रज्वल रेवन्ना के चाचा और 2 बार के कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि इस कथित सेक्स टेप को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सार्वजनिक कराया है। कुमारस्वामी के मुताबिक डीके शिव कुमार जेडीएस को खत्म कर देना चाहते हैं और खुद को वोकलिंगा समुदाय का सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे सहयोगी निहाल किदवई की ये रिपोर्ट। हासन से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर हुबली में जेडीएस कोर कमेटी को प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जांच पूरी होने के बाद अगर वो दोषी पाए गए तो हम उन्हें पार्टी से हमेशा के लिए निकाल देंगे। वैसे कोर कमेटी की बैठक से पहले एचडी कुमारस्वामी ने अपने भतीजे पर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। निशाने पर थे राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो वोकलिगांव के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। फिलहाल ये मुकाम 90 साल के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को हासिल है। These people several times they have done like this. DK Shiv Kumar, their only intention. ड्राइवर ने डीके शिव कुमार और उनके भाई को पेन ड्राइव दिया। उन्होंने इसे सार्वजनिक किया। उनका मकसद जेडीएस को खत्म करना, देवेगौड़ा के परिवार को बदनाम करना और राजनीतिक तौर पर हमें खत्म करना है। Here they wanted to finish JDS. They wanted to get more seats. इधर कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर काफी हंगामा मच रहा है। धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी बीच रेवन्ना परिवार के पूर्व ड्राइवर कार्तिक गौड़ा का वीडियो सामने आया। आरोप है कि इसी ने प्रज्वल के सेक्स टेप को नेताओं और देवेगौड़ा परिवार के विरोधियों तक पहुंचाया। मैंने वहाँ 15 साल काम किया है। मैंने उनके अच्छे बुरे दोनों पहलू देखे हैं। मैंने पहले एक प्रेस मीट की थी। मेरे साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने भी अपनी बात रखी थी। मुझे उम्मीद है कि और लोग भी सामने आएंगे। मैं एसआईटी के पास जाऊंगा। मैं उन्हें सब विवरण और दस्तावेज दूंगा। जेडीएस ने भले ही प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित कर दिया हो, लेकिन सेक्स स्कैंडल की वजह से उनकी पार्टी जेडीएस और उनके परिवार दोनों की छवि धूमिल हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रज्वल रेवन्ना के चाचा एचडी कुमारस्वामी का आरोप है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार प्रज्वल रेवन्ना के सहारे न सिर्फ जेडीएस को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि खुद को वोकलिगांव के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में भी जुटे हैं। हासन से कैमरामैन एन रवि के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
जैसे ही ये कथित सेक्स टेप कांड सामने आया, जेडीएस ही नहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और राज्य की 14 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है, तो बाकी की 14 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। मत भूलिए कि पिछली बार बीजेपी ने 28 में से 25 लोकसभा सीटें कर्नाटक में जीती थी। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को लपेटने में देर नहीं की है। इस मामले में कल ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा था, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज पलटकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की मातृशक्ति के साथ है। उन्होंने उल्टा कांग्रेस से सवाल पूछा कि इस मामले में कार्रवाई कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार को करनी चाहिए थी, वो इतनी देर तक चुप क्यों बैठी रही। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? क्यों जांच नहीं हो रही है? हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृ शक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं।